वेलनेस प्रोग्राम जो है इसके 4 पिलर हैं। जो 4 वेलनेस है उसके बारे में हम लोग अभी हर व्यक्ति कक्षा में जाके मैं और मेरे गोड ब्रदर गोड सिस्टर जो है वो वेलनेस के बारे में सबको जागृत कर रहे हैं। क्योंकि जो 4 प्रकार के वेलनेस है, तो मैं चाहता हूँ कोई बताए कि 4 प्रकार के वेलनेस कौन कौन से हैं? कौन बता सकता है? यस मैम। यस, ओके ओके, अरे वाह। तो ये जो 4 वेलनेस है, अगर मैं आपको एक एग्जांपल से समझाऊं तो जैसे आप सबने टेबल देखा है ना, उसके कितने लेग्स होते हैं? 4 होते हैं, बराबर। अगर उसके ऊपर कोई चीज रखी जाए तो कैसी रहेगी वो? स्टेबल, संतुलित रहेंगी ना, स्टेबल रहेंगी ना। अगर एक पैर छोटा या एक पैर बड़ा होगा तो क्या होगा? तो ढल सकती है ना। इसी तरह हमारा जो वेलनेस प्रोग्राम है वो 4 वेलनेस पे टिका हुआ है। उसमें से एक भी ऊपर नीचे होगा तो उसका सीधा असर किसके ऊपर होगा? ये 4 वेलनेस जो टेबल के समान है उसके ऊपर हमारी भक्ति स्थित है, तो हमारी भक्ति पे सीधा असर उसका हो सकता है। तो इसलिए हमें 4 प्रकार के हमारे जो वेलनेस है उसका अच्छे से ख्याल रखना है। जैसे हमारा तैत्तिरीय उपनिषद जो है उसमें बताया गया है कोशा के बारे में, 5 प्रकार के पंच कोशा के बारे में बताया गया है जो हमारे वेलनेस से कनेक्टेड है। वो पंच कोशा में अन्नमय कोशा, प्राणमय कोशा, मनोमय कोशा, विज्ञानमय कोशा और आनंदमय कोशा उसका समावेश होता है। जैसे वो कैसे हमारे से कैसे कनेक्टेड है, जैसे हम अन्नमय कोशा की बात करें तो फिजिकल बॉडी मतलब हमारा फिजिकल वेलनेस रहेगा। फिर प्राणमय कोशा है एनर्जी बॉडी, हमारा इमोशनल वेलनेस है। फिर मनोमय कोशा है तो माइंड और इमोशनल के साथ जुड़ा है, मतलब हमारा मेंटल एंड इमोशनल वेलनेस है। फिर हमारा विज्ञानमय कोश है तो विजडम बॉडी है, इसका अर्थ हुआ कि डिवोशनल वेलनेस है। और 5वां जो है जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है आनंदमय कोशा, मतलब ब्लिस बॉडी, उसका अर्थ हुआ स्पिरिचुअल वेलनेस। तो मैं आप सबको एक प्रश्न पहले पूछना चाहता हूँ। तो प्रश्न ये है कि आप में से किन लोगों को ऐसा लगता है कि ये बॉडी मेरा है, दिस बॉडी इज माइन, और किन लोगों को ऐसा लगता है कि और किन भक्तों को ऐसा लगता है कि ये बॉडी जो है वो कृष्णा का है? यस माता, ये बॉडी हमारा है कि कृष्णा का है? कृष्णा का है। कृष्ण का है तो मेरे लिए इजी हो गया। तो ये बॉडी कृष्ण का है, तो कृष्ण का है तो कैसे हम उसको करना पड़ेगा ना, कृष्ण का बॉडी है तो कैसे बता सकते हैं? तो मैं आपको 3 एग्जांपल से समझाने का प्रयत्न करूंगा। तो हमारे विश्व गुरु श्रील प्रभुपाद जो है, तो श्रील प्रभुपाद ने 1975 में एक पत्र लिखा था और बहुत सारे उनके क्लासेस है, वीडियो क्लासेस है, आप उनको सुन सकते हैं। लास्ट वीक में मैंने सुना था, उन्हें कोलकाता में क्लास दिया था, उन्होंने वहाँ पे भी मेंशन किया है कि शरीर जो है वो कृष्ण का है, हमारा नहीं है। कहने का अर्थ क्या है कि जब श्रील प्रभुपाद ये वाक्य बोल रहे हैं उसका अर्थ हुआ कि श्रील प्रभुपाद उसके ऊपर खड़े उतरे हैं, श्रील प्रभुपाद ने वो कार्य किया है, उस वजह से श्रील प्रभुपाद ये हमें कह रहे हैं। जैसे कि श्रील प्रभुपाद एट एज ऑफ 69, 70 ऑलमोस्ट 70 की एज में कहाँ गए थे? अमेरिका गए थे, जलदूता से अमेरिका गए थे। उस दरमियान उनको हार्ट अटैक भी आया, बराबर। फिर भी उनकी गुरु की आज्ञा और उनको पता है कि मेरा शरीर जो है वो कृष्ण का है, मुझे कृष्ण की सेवा में ही उसका यूज करना है, उपयोग करना है, तो इसलिए वो अमेरिका जैसे देश में गए जहाँ हरे कृष्णा मूवमेंट जो है आंदोलन की शुरुआत की उन्होंने, और उसके बाद उन्होंने पुष्कर जैसी संस्था की स्थापना की। यहाँ नहीं अटके, प्रभुपाद ने वही उनके भौतिक शरीर का कृष्ण की सेवा में उपयोग करने के लिए 10 साल तक, जब तक श्रील प्रभुपाद एक धरा भूमि में रहे तब तक उन्होंने 108 से अधिक टेंपल है उनका निर्माण किया। और आप देखते हैं कि इस्कॉन का टेंपल नॉर्मल टेंपल नहीं होता है, वो मंदिर में आप हर एक प्रकार का, मतलब कि वहाँ पे गौशाला भी आप देख सकते हैं, वहाँ पे अन्य प्रकार के आश्रम भी देख सकते हैं। तो इस प्रकार श्रील प्रभुपाद ने जो है वो 108 मंदिर का निर्माण किया। और लास्ट समय जब श्रील प्रभुपाद अपनी भौतिक जगत की लीलाएं पूर्ण करके जैसे आध्यात्मिक धाम में गए, तो वो दरमियान
अभी भी YouTube पे वीडियो अवेलेबल है, आप देख सकते हो कि उनकी लास्ट ब्रीथ तक उन्होंने श्रीमद् भागवतम जो भी हमारे रघुनंदन प्रभु जो है उन्होंने कितना अच्छा नेक्टेरियन क्लास दिया, उनका ट्रांसलेशन करते रहे। उसका अर्थ क्या हुआ, उनके लास्ट समय तक उन्होंने अपने शरीर का उपयोग भगवान कृष्ण की सेवा में किया। तो ये श्रीला प्रभुपाद प्रूव कर रहा है अपने एग्जाम्पल के द्वारा कि ये शरीर जो है वो शरीर मेरा नहीं, भगवान कृष्ण का है, तो हमें कृष्ण की सेवा में शरीर का उपयोग करना चाहिए। एक एग्जाम्पल, दूसरा एग्जाम्पल है हमारे श्रीला गुरु महाराज। प्रश्न पूछना चाहता हूँ, किन भक्त ने हमारे गुरु महाराज जो है उनके साक्षात दर्शन किए? तो हमारे गुरु महाराज को अक्टूबर 2008 में स्ट्रोक आया था। उसके पहले की जीवनचर्या आप देखेंगे उनकी, तो ऐसे भक्त, भगवान के ऐसे भक्त, उनके दर्शन होना, उनकी चरण धूलि मिलना वो एक स्वप्न मात्र है हमारे लिए। और 2008 से जब उनको स्ट्रोक आया था तब से वो अपना कार्य नहीं कर सकते फिजिकल, तो उसके लिए उन्होंने अपने शिष्य रखे हैं जो उनके लिए कार्य करते हैं। इसके अलावा भी अभी देखो 2008 की बात कर रहा हूँ, अभी चल रहा है 2025, अभी तक भी हमारे गुरु महाराज जो है उन्होंने भी जैसे श्रीला प्रभुपाद ने उनके गुरु जो थे उनके वचनों का पालन करने के लिए अपना जो जीवन है, अपना शरीर है भगवान को अर्पित किया, उसी तरह हमारे गुरु महाराज ने भी अपना शरीर जो है हमारे श्रीला प्रभुपाद की सेवा के लिए समर्पित किया। बहुत सारी ऐसी सेवा है जो हमारे गुरु महाराज ने की, बाकी है, कर रहे हैं, पर कभी भी हमारे गुरु महाराज थके नहीं। हमारे गुरु महाराज जो है स्वामी महाराज आज की क्षण में भी बहुत सारी कठिन परिस्थितियों से, मतलब शारीरिक परिस्थिति से गुजर रहे हैं, बहुत सारे इम्प्लांट्स भी किए उनके, बट फिर भी एक दिन भी रुकते नहीं है अगर कृष्ण क्लास नहीं दिया तो। कहने का अर्थ क्या है कि हमारे गुरु महाराज भी हमारे लिए एक एग्जाम्पल है जो बता रहे हैं कि हमारा जो ये शरीर है वो शरीर कृष्ण का है, हमारा नहीं है। उसके बाद हमारा एग्जाम्पल एक और है, तीसरा एग्जाम्पल जो हम बहुत 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 भाग्यशाली है, कृष्ण बहुत बहुत भाग्यशाली है कि हमें रामकृष्ण प्रभु, आगे सची यशोदा माता जैसे शिक्षा गुरु, उन्होंने रात दिन नहीं देखा है और कृष्ण भक्ति में उन्होंने हमें लाने का बहुत प्रयत्न किया है। और आज हम इतने सारे लोग उपस्थित हैं, संडे का दिन है फिर भी इतने सारे लोग उपस्थित हैं, उसके पीछे आप सोच भी नहीं सकते तो उन्होंने कितना संघर्ष किया है, उन्होंने कितना अपने शरीर को भगवान कृष्ण की सेवा में समर्पित किया है। तो कहने का अर्थ क्या है, तो जैसे श्रीला प्रभुपाद, हमारे जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद, हमारे स्वामी गुरु महाराज, हमारे शिक्षा गुरु, जैसे उन्होंने प्रूव किया है कि ये जो हमारा शरीर है वो कृष्ण की सेवा के लिए है, तो हमें कृष्ण की सेवा में उसका उपयोग करना चाहिए। जब हम एग्जाम्पल देते हैं ना, तो एग्जाम्पल हमारा साधु, शास्त्र और गुरु के दो अनुलक्ष्य के हम एग्जाम्पल देते हैं जो मैंने आपको दिया। और आगे का और मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। तो हमारे अभी हमने एग्जाम्पल दिया हमारे साधु और गुरु का एग्जाम्पल है। अभी हमें एग्जाम्पल दूंगा आपको शास्त्र से यानी भगवान से। भगवान अभी समझो कि हमारे गुरु ने कहा कि कृष्ण जो है, हमारा शरीर जो है वो कृष्ण का एक इंस्ट्रूमेंट है, तो हमें कृष्ण की सेवा में उपयोग करना चाहिए। तो भगवान कृष्ण शास्त्र में क्या कहते हैं, श्लोका नंबर 15.50, कौन सा श्लोक है? तो उसमें पहला सेंटेंस क्या है हमारा, सर्वस्य चाहम हृदय संनिविष्टो। इसका अर्थ क्या है कि मैं हर एक जीव के हृदय में रहता हूँ। भगवान क्या कह रहे हैं, मैं हर एक जीव के हृदय में निवास करता हूँ। श्लोक नंबर 10.8, कौन सा श्लोक? अहम सर्वस्य प्रभवो ममता सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां मुदा भावसमन्वितः। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ बोल रहे भगवान क्या बोल रहे हैं कि आई एम द सोर्स ऑफ ऑल स्पिरिचुअल एंड मटेरियल। मतलब जो भी स्पिरिचुअल जगत है या भौतिक जगत है उनका सोर्स कौन है? भगवान स्वयं। और भगवान ने क्या कहा, एवरीथिंग एनिमेट्स फ्रॉम मी, सब चीज जो आ रही है वो मुझ में से आ रही है। इसका अर्थ क्या हुआ, मैं भी कहां से आया?
भगवान से है ना, भगवान स्वयं बोल रहे हैं। उसका अर्थ क्या हुआ कि मैं भगवान का सेवक हूँ। श्लोका नंबर 14.4 उसमें भगवान क्या कहते बताए, अहम बीज प्रदापिता। उसका अर्थ क्या हुआ कि मैं आई एम द सीड गिविंग फादर, तो जो बीज देता हूँ वो मैं हूँ, तो मैं पिता हूँ, तो हम सब क्या हुए, उनके संतान हुए, उनके पुत्र हुए। तो एज ए संतान, एज ए पुत्र जो है, तो हमारी जिम्मेदारी क्या होती है, हमारे पिता की सेवा करना। तो यहाँ हमारे साधु शास्त्र और हमारे गुरु यहाँ पे हमें एक साबित करके देते हैं कि ये शरीर कृष्ण का है और हमें कृष्ण की सेवा में उसका उपयोग करना है। पर अभी के फास्ट पेस्ट जगत में क्या हो रहा है, माता जी, प्रभु जी, बच्चे सब इतने बिजी हो गए हैं ना कि उनका हेल्थ का अच्छे से ख्याल नहीं रख रहे। हमें हमारे हेल्थ का अच्छे से ख्याल रखना है और खास करके हम लोग प्रभु जी, माता जी सेवा में इतने जुड़ गए हैं कि कभी कभी क्या होता है कि कभी कभी अच्छे से हम सेहत का ख्याल नहीं रखते हैं, तो धीरे धीरे क्या होता है कि धीरे धीरे हमारे शरीर में बीमारी आना शुरू हो जाती है। तो उसके कारण क्या होगा, तो उसके कारण वो बीमारी आना शुरू होता है, तो उसके कारण हम अच्छे से भगवान की और भगवान के भक्तों की सेवा नहीं कर सकते। तो अगर हमें अच्छे से भगवान और भगवान के भक्तों की सेवा करनी है तो हमें हमारे शरीर का, तो यही मेरा आज का टॉपिक है, फिजिकल वेलनेस हमारा अच्छा होना चाहिए। देखो धीरे धीरे हरे कृष्ण, वरना धीरे धीरे क्या होना, बीमारी आने शुरू हो जाएगी, जैसे कि स्टेमिना की कमी हो जाएगी, एसिडिटी होगी, या फिर जोड़ों में स्टिफनेस, दर्द होना, बैक पेन होना, पीठ दर्द होना, आदि ये सब बीमारियां आना शुरू हो जाएगी। और अगर हम भगवान की अच्छे से सेवा करनी है हमें, तो और भगवान की अच्छे से सेवा करनी, उसका अर्थ समझना बहुत जरूरी है। जैसे मैंने बताया है, शरीर भगवान का है, तो ये हमारी एक नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि हमें भगवान की अच्छे से सेवा करनी है। अगर हम हमारे शरीर का सोचते हैं तो हमें पहले क्या सोचना चाहिए कि ये भगवान का शरीर है। एक सामान्य, देखो एक सामान्य एग्जांपल है, अगर हमको कोई मोबाइल देगा उसका, तो जब तक हम उनको मोबाइल नहीं देंगे ना, तब तक वो मोबाइल हम उनके पास, हमारे पास अच्छे से रखेंगे कि नहीं रखेंगे, रखेंगे ना। उसके बाद भी जब उनको समर्पित करेंगे तब हम सोचेंगे कि उनकी जो अमानत है उनको नहीं। तो उसी तरह ये शरीर जो कृष्ण का है, तो हमें कृष्ण की सेवा में उसका उपयोग करना है। तो ऐसा नहीं सोचना है कि मेरा शरीर है, उसमें प्रॉब्लम मुझे आ रहे हैं तो मैं ही सहन करूँ, ऐसा नहीं। जब भी ये चीज आती है तभी हमें तुरंत सोचना है ये शरीर मेरा नहीं, कृष्ण का है, तो मुझे कृष्ण की सेवा में उसका उपयोग करना है। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि हमारा जो आध्यात्मिक जीवन जो है, तो हमारा आध्यात्मिक जीवन एक नियमित जीवन शैली है। अभी हम जब नियमित जीवन शैली की बात करते हैं, लाइफस्टाइल की बात करते हैं, तो उसका अर्थ क्या हुआ, तो उसका अर्थ हुआ कि हमारे पहले तो शारीरिक शुद्धता होनी चाहिए, फिजिकल प्योरिटी होनी चाहिए। दूसरा जो है नियमित भोजन, रेगुलेटेड हमारा ईटिंग होना चाहिए, खास करके प्रसाद, और अच्छा स्वास्थ्य की अच्छी नींद लेना भी बहुत जरूरी है हमारे फिजिकल वेलनेस के लिए। तो एक चीज हमें बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि हमारा जो है भौतिक शरीर और हमारी भक्ति जो है ना, वो हमारे शरीर से अलग नहीं है। जब हम भक्ति की बात करेंगे तो हमारे शरीर से ही होने वाली है। तो और भक्ति में शरीर को हमारे लिए बाधा नहीं है, पर एक क्या है, एक उपकरण है जिसे हम भगवान की सेवा में उपयोग कर सकते हैं। हमको लगता है कि ये जो हमारा शरीर है, वो शरीर क्या है, जैसे हम लोग भगवत गीता में कहते हैं, सेकंड चैप्टर में क्या कहा है कि हम लोग आत्मा है, शरीर नहीं है। परंतु यही एक भौतिक शरीर है। श्रीमद् भागवतम 7.6.1 में प्रहलाद महाराज ने क्या कहा है, दुर्लभम मानुषम जन्म, मनुष्य जन्म दुर्लभ है। अन्य जो जीव है उसकी तरह क्षण भंगुर तो है, वो टेम्पररी है, परंतु यही मनुष्य शरीर जो है उसकी मदद से हम भगवान की भक्ति कर सकेंगे और भगवान के धाम जा सकते हैं। इसीलिए हमारा ये शरीर जो है, वो हमारी जो आत्मा है ना, वो आत्मा के लिए रथ समान है। तो उसका कार्य क्या है, तो हमारी जो आत्मा जो है उसको उसका डेस्टिनेशन ऑफ भक्ति, मतलब के भक्ति के गंतव्य तक ले जाने के लिए बहुत ही उपयोगी है हमारा ये शरीर। इसीलिए हमें हमारा शरीर का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। अगर हम हमारा शरीर का अच्छे से ख्याल नहीं रखेंगे तो समय जाने पे क्या होने लगेगा, तो
जो बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट पहला टॉपिक है, हमारी जप की गुणवत्ता में उसकी इफेक्ट होगी। तो क्वालिटी ऑफ चैंटिंग कैसा हो जाएगा हमारा, मैकेनिकल हो, कोई टेस्ट नहीं रहेगा, मैकेनिकली हमारा चैंटिंग होगा। और हमारे चैतन्य महाप्रभु ने कलयुग के लिए, हम जैसे बद्ध जीव के उद्धार के लिए क्या कहा है, हरे नाम हरे नाम हरे नाम एव केवलम कलाव नास्तेव भगीरथ। जैसे आज प्रभु जी ने भगवतम का क्लास लिया, उन्होंने नाम की महिमा बताई कि भगवान और भगवान के नाम में कोई अंतर नहीं है। और कलयुग में हमारा जो उद्धार है, हमारा जो हमें जो भगवान के धाम तक पहुंचाने का जो सबसे अच्छा जो साधन है वो है हरिनाम। हरिनाम हरिनाम जो है उससे हमारा, पर हमारा भौतिक शरीर अच्छा नहीं रहेगा तो उसकी इफेक्ट सीधी कहाँ पे आएगी, हमारे चैंटिंग पे आती है, तो मैकेनिकल बन जाता है। फिर क्या होता है, जब हम शास्त्र का अध्ययन करते हैं तो शास्त्र का अध्ययन में भी हमारी रुचि नहीं रहती, हम बस पढ़ने के लिए पढ़ लेते हैं, ऐसा हो जाता है। फिर हमारी जो अनेक प्रकार की सेवा जो होती है, वो सेवा भी हम लोग फिर पूरे उत्साह से नहीं कर सकते, तो ये सब खामियां आना शुरू हो जाता है। तो ये सब खामियों से हमें निकलना जरूरी है। तो इसलिए हमारे पास एक सिंपल प्रैक्टिस है बट बहुत पावरफुल। क्या है, तो हमें क्या करना चाहिए हमारे शरीर को अच्छा रखने के लिए। वैसे तो बहुत सारी टेक्निक्स है, पर सबसे पहले हमें जब सुबह उठते हैं चैंटिंग के लिए, मंगला आरती के लिए उठते हैं, तो सबसे पहले हमें थोड़ा गर्म पानी, उसको थोड़ा नींबू डाल के, वो नींबू वाला गर्म पानी हमें पीना चाहिए, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है। एनर्जी भी मिलेगा हमें, और अच्छे से हमारा हम जो कार्य करना चाहते हैं वो कार्य भी कर सकते हैं। फिर सुबह उठ के हम लोग जपा करने बैठते हैं, तो समय ब्रह्म मुहूर्त का समय है, तो थोड़ा तो आंख में नींद रहता है, पर क्या करना है, जपा शुरू करने से पहले हमें थोड़ा स्ट्रेचिंग करना है। तो सबसे बेस्ट क्या है, 1, 2 या 3 सूर्य नमस्कार करना। तो इससे क्या होता है, हमारे शरीर में भी स्फूर्ति आ जाएगी। फिर हमें जब हम प्रसाद ग्रहण करते हैं, तो प्रसाद ग्रहण करने के बाद थोड़ा टहलना चाहिए, तो इससे क्या होता है, हमारे डाइजेशन सिस्टम जो है उसको सपोर्ट करते हैं। फिर प्रयत्न करना चाहिए कि हमें जल्दी सोना चाहिए, तो रिस्टोर अवर एनर्जी। अगर जल्दी सोएंगे तो सुबह जल्दी उठ सकेंगे। फिर प्रयत्न कीजिए कि हमें बाहर का कोई भोजन नहीं खाना चाहिए। पैक प्रसाद, पैक जो फूड मिलता है ना, उसको इग्नोर करो, परिस्थिति के अधीन रहेंगे, उसको इग्नोर करने का प्रयत्न करो। और हमें प्रसादम जो है वो ग्रहण करना चाहिए। और खास करके जब हम लोग वॉकिंग पे जाते हैं तो श्रीमद् भागवतम या भगवद गीता या हमें कीर्तन सुनना चाहिए। जैसे क्या होगा, तो जिससे हम अच्छे से हमारा फिजिकल जो बॉडी जो है उसका, देखो हम लोग शारीरिक भी ख्याल रखते हैं, और वही बॉडी का ये जो हम कार्य कर रहे हैं सब, उसके कारण हम लोग स्पिरिचुअली भी हमारे ये शरीर को भगवान की भक्ति में जोड़ रहे हैं। तो इसके बाद मैं आपको कंक्लूजन देना चाहता हूँ कि कंक्लूजन क्या है मेरा, जो भक्त अपने स्वास्थ्य का अच्छे से ख्याल रखते हैं, वो लंबे समय तक भगवान की और वैष्णव की अच्छे से सेवा कर सकते हैं, संकीर्तन में खुशी से पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और हमारा जो ये संडे का सत्संग प्रोग्राम है उसमें भी आप उत्साह से आ सकोगे यहाँ पे। और जो भी रघुनंदन प्रभु, रामकृष्ण प्रभु जी, अनंत प्रभु जो सेवा देंगे, वो हम लोग उत्साह से उसकी सेवा, जो उनको स्वीकार करके वो सेवा भी हम लोग अच्छे से कर पाएंगे। तो उसके कारण क्या होगा, तो उसके कारण ना सिर्फ हमारे कुटुंबीजन, हमारे फैमिली नहीं, परंतु नए जो भक्त आएंगे ना, उनके लिए भी हम लोग एक प्रेरणा स्रोत बन जाएंगे। तो हमें प्रयत्न करना है कि हमारा जो ये भौतिक शरीर जो है वो जितना बने उतना उसको अच्छे रखने का प्रयत्न करें, क्योंकि यही भौतिक शरीर जो है हमें भगवान की सेवा में उपयोग करना है। हमें, जैसे मैंने बताया कि हम लोग एक इंस्ट्रूमेंट है भगवान की सेवा के लिए, और सिर्फ ये कार्य मनुष्य जीवन में ही हो सकता है। तो इसी के साथ मैं मेरी वाणी को विराम देता हूँ, और मैं खूब आभारी हूँ श्री रामकृष्ण प्रभु अध्यक्ष सचिव सुधा माता का, कि उन्होंने मुझे ये अवसर दिया है, और उन्होंने ये एक मेरे जीवन में, खास करके मेरे जीवन में एक महत्वपूर्ण जो एक कार्य था उनके जीवन का, तो उसमें मुझे शामिल किया। उसके लिए मैं तहे दिल से हमारे रामकृष्ण प्रभु